बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मृत्यु इसकी वजह से हो रही है। सोचिए, हमें लगता है कि हो सकता है कि सबसे ज्यादा मृत्यु आज संक्रामक बीमारी की वजह से हो, पर आज ये डेटा बताता है कि संक्रामक बीमारियां उतनी ज्यादा घातक नहीं है जितनी अ, अस, असंक्रामित बीमारियां हैं। यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, आज वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आज सोचिए जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं फैलती है, फिर भी ये कई करोड़ों लोगों को हो रही है। यानी हम सभी का लाइफस्टाइल कितना खराब होता जा रहा है। आज हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है, ताकि हम सभी इन सभी संक्रामक बीमारियों से और गैर संक्रामक बीमारियां दोनों से बच सके। तो आज हम सभी को कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी की बात करें, उससे तो बचना ही बचना है, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिल की बीमारियों से भी बचने के लिए उतने ही हर समय प्रयास करने की जरूरत है, जितने आपने कोविड-19 से बचने के लिए किए थे। याद करिए वो दिन जब कोविड-19 के ऊपर नए नए गाइडलाइंस आते रहते थे, प्रोटोकॉल्स आते रहते थे, और हम लोग कितनी गहनता के साथ हर एक प्रोटोकॉल को सुनकर अपने आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते थे। जैसे मास्क पहनना, और बाहर न जाना, बहुत सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स कोविड-19 के वक्त पे हम सभी ने फॉलो करे हैं, क्योंकि हम सभी इस बीमारी से बचना चाहते थे, और हम सभी जागरूक थे कि कोविड-19 की कितने ज्यादा ये जानलेवा हो सकती है, इससे बचना हर कोई चाहता था। लेकिन भारत में उसी प्रकार की जो अवेयरनेस है, वो हमें दूसरी बीमारियों के लिए भी दिखाने की जरूरत है, स्पेशली दिल की बीमारियों के लिए। आज इससे बचने के लिए भी आपको कई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी गंभीरता इस बात की कि अगर आपने इसके प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करा, तो आपको बहुत सारे लोगों की मृत्यु देखने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूंगी कि कोविड-19 से इन टोटल भारत में जितनी मृत्यु नहीं हुई है, उससे 5 गुना ज्यादा मृत्यु हर साल दिल की बीमारी की वजह से होती है। सोचिए, हर साल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो आज हमें जरूरत है इन प्रोटोकॉल्स को जानने की। क्या है वो नियम जो हमारे दिल को सुरक्षित बना सकते हैं, और ये नियम हमें डॉक्टर्स ने ही दिए हैं। ये नियम मैंने नहीं फ्रेम करे हैं, ये डॉक्टर्स ने ही हम सभी के लिए लाए हैं। क्योंकि विश्व हृदय दिवस जो 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इस दिन सभी डॉक्टर्स मिले और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिसके माध्यम से इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके लोग इजीली अपने दिलों को बचा सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, और ये सेशंस के हिस्से इस सेशन के माध्यम से आप सभी को ये जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं, ताकि हम सभी अपना, अपने परिवार का और अपने समाज में बहुत सारे लोगों का दिल सुरक्षित कर सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं। अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हम सभी को दिल की बीमारियों से ग्रसित करती है। कह सकते हैं आप कि हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो बढ़ता कोलेस्ट्रॉल ही है। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके रक्त की धमनियों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जमाव हो जाता है बुरे कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, जिसकी वजह से आपके रक्त की धमनियां अंदर से ब्लॉक होने लग जाती हैं, क्लॉट होने लग जाती हैं। जब रक्त की धमनियों में ब्लॉकिंग एंड क्लॉटिंग होता है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ये ब्लॉकिंग एंड क्लॉटिंग कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब से आप खाना खाना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको नजरअंदाज करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है आज कि हम कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहें, ताकि हम अपने दिल को बचा सकें। और कोलेस्ट्रॉल को चेक करने का तरीका है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको 9 साल की उम्र से ही बच्चों का करवाना शुरू कर देना चाहिए। भारत में इससे रिलेटेड कोई मानक नहीं है, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आज बच्चों की हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज बच्चे भी दिल की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो जरूरत है हम सभी को कोलेस्ट्रॉल नामक रिस्क फैक्टर से आज हमें बचने की जरूरत है, और इस बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जरूरत है। अब कम करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहला तरीका तो दवाइयां है, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिन नाम की दवा है, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन सोचिए, डॉक्टर्स इस दवाई को तभी रिकमेंड करते हैं
जब आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, यानी जब आपके रक्त की धमनियां 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, जब लक्षण दिखते हैं आपको, तब जाकर स्टैटिन की दवा दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि इसको पहले से लेने से आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ये आपकी बॉडी में एजिंग की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इसके कारण आप मोटापे के शिकार होते हैं, साथ साथ मसल डैमेज स्टैटिन की वजह से होता है। तो आज इसको कम करने की हम सभी को जरूरत है। कैसे कम किया जा सकता है? कम करने का बहुत बेहतरीन तरीका एक प्राकृतिक समाधान है, जो आज एक ऐसे प्राकृतिक समाधान की तरह काम कर रहा है, जो टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद कर रहा है आप सभी की, और वह है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। भुरे चावल की पूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये यूएसए की सरकार और जापान की सरकार का कहना है कि कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसके बारे में हमारी भारत की सरकार का कहना है कि गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित स्टेटमेंट्स के माध्यम से उन्होंने बताया है, ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता है, और ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। ये हमारी भारत की सरकार का कहना है। तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए कि इस बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से राहत पाने के लिए प्राकृतिक रूप से आज हमें गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। आज एक ऐसी जादुई दवा का दर्जा आप इसको दे सकते हैं, जो आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को है, उसको बढ़ाने में मदद करेगा, और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर बन जाएगी। और इसीलिए आज द ट्रिब्यून नाम के न्यूज़पेपर में हमारे भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो पद्मश्री अवार्डी भी हैं, मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है, इनका तो साफ तौर पे कहना है कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है गामा ओरिजिनॉल, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि इवन हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। यानी जो हार्ट अटैक आपको खून के थक्के बनने की वजह से हो रहे हैं आजकल, जिसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं, ये खून के थक्के अचानक से आपकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सडन हार्ट अटैक आता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे हार्ट अटैक से 90% लोगों की बिल्कुल बच नहीं पाते, उनकी जान ऑन द स्पॉट चले जाती है। तो आज प्लेटलेट एग्रीगेशन से बचने की भी जरूरत है, और उसमें गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। और इसीलिए आज हमें गामा ओरिजिनॉल को लेने की जरूरत है, क्योंकि आज भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब गामा ओरिजिनॉल लिया, तो उन्होंने उन्होंने अपनी कोलेस्ट्रॉल की कई सालों की परेशानी से राहत पाई है। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो आप सभी के बीच में मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, और आपको इन्हें ध्यान से जरूर देखना है। लगातार गैमा ओरिजिनल मैंने 2 महीने लगातार गैमा ओरिजिनल कैप्सूल का इस्तेमाल किया, और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं, लेकिन मेरे ड्राइवर साइड कम नहीं हुए। हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनल जिसको मैंने लेना शुरू किया, और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी, इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल, और कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया था। मैंने जो एक हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया हूँ वो है गामा ओरिजिनॉल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट किया है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ, मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनल कंटिन्यूअसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा,
और इन टेस्टिमोनियल्स में देखिए हर एक व्यक्ति ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से बहुत जल्दी राहत पाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से। तो आज एक बहुत अच्छा माध्यम है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। और यही बात आज हमारे भारत के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लीजिए, अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करिए। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इस संदर्भ में आपको ध्यान से सुनना है। Gamma Originol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को भी ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल को ही कहा जाता है, तो उसको कम करने में गामा ओरिजिनॉल हेल्प करता है। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने लिपिड को कम करें और उसके लिए सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। उसके लिए आपको 1 साल में कम से कम 3 बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है और इसके अकॉर्डिंग गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम पर। अपने दिल को बचाना चाहते हैं तो दूसरा नियम जरूर अपनाइए कि अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका शुगर लेवल कितने रहते हैं। उसके लिए अपना शुगर पहले तो प्रॉपरली टेस्ट करवाइए। 1 साल में कम से कम 3 बार आपको चेक करवाना है। और इसके साथ साथ आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज डायबिटीज की परेशानी आपको दिल की बीमारी की तरफ लेके जाती है। लंबे वक्त तक अगर आप डायबिटिक रहते हैं तो आपके दिल में, आपकी धमनियों में डैमेज हो जाता है। तो जरूरत है आज हमें कि हम अपने बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करें और उसके लिए हमें चाहिए एक प्राकृतिक समाधान जो हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करे, जिसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हो, और वो है आपका गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, जिसका इस्तेमाल करके आप सभी को एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज मिलती है। ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। और इवन इसके बारे में डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर, जो बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आज डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है। यानी आप अगर डायबिटिक हो चुके हैं तो ये मुमकिन है कि आप डायबिटिक फ्री हो जाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से, सुनते हैं कि कैसा ऐसा मुमकिन है, कैसे हम सभी डायबिटिक फ्री हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसको कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, लेकिन डायबिटिक मुक्त होकर आज आप अपने दिलों को कैसे बचा सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से ही डायरेक्टली सुनेंगे। Gamma Originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बढ़ा देता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसी वजह से बहुत अच्छी तरीके से ये, चाहे टाइप 1 डायबिटीज का व्यक्ति हो या टाइप 2 डायबिटिक व्यक्ति हो, दोनों के लिए काफी अच्छे से काम करता है। तो आज गामा ओरिजिनॉल को हर शुगर के पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए और उन सभी को लेना चाहिए जो शुगर की परेशानी से हमेशा के लिए राहत पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपना बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है कि आपको अपने बीपी को चेक करवाने की जरूरत है और अपने बीपी को कंट्रोल पे रखने की जरूरत है, क्योंकि बीपी की परेशानी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा साइलेंट किलर है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी के बारे में बात की जाए अगर, तो ये एक ऐसी साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है जो बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है। इसके कारण आपके शरीर में हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर जैसी परेशानी होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। आज भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी के शिकार हैं और इसीलिए इस साइलेंट किलर से बचने की जरूरत है। बचाव करने का क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बीपी कितना रहता है। अपने बीपी को हर एक हफ्ते में चेक करवाइए, पता करिए कि कितना बीपी आपका यूजुअली रहता है। और बीपी को कम करने के तरीके हम सभी को जरूरत है पाना। क्या है तरीका? आज प्राकृतिक तरीका कोई है जो बीपी को कंट्रोल करके रख सकता है, या फिर आपके बीपी को, हाई बीपी की परेशानी से आपको बचा सकता है, या फिर इसका इलाज कर सकता है? आपको मैं बताना चाहूंगी, जरूर है। इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है। आज ये क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करने में मदद करता है और आपके बीपी को कम करता है। इवन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर को कम करने में मदद करता है।
और इसीलिए इसके बारे में डॉक्टर शैलेश सहाय सर कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपके बीपी को कम करने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से ही डायरेक्टली कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आपको ध्यान से सुनना है। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. तो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा और वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में एस इनहिबिटर्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाता है। तो आज जरूरत है हम सभी को उन लोगों की बात मानने की जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो वो भारत के सभी लोग हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने बीपी को आज चेक में रखा है और आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, अपने दिल को सुरक्षित बना रहे हैं। तो आज हमें भी ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए अपने बीपी को हर हफ्ते चेक करवाइए और गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए। अब हम बात करेंगे दिल को बचाने के लिए चौथे नियम के ऊपर। चौथा नियम है कि अपने तनाव के लेवल को चेक में रखना बेहद जरूरी है। तनाव आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के लेवल को चेक में रखने का तरीका क्या है? तरीका है कि आज हम तनाव को मैनेज करना सीखें और मैनेज करने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि प्राकृतिक तरीकों को अपनाइए। दवाइयां आज इसमें आपकी मदद नहीं करेंगी। जितना हो सके आप प्राकृतिक तरीकों से अपने तनाव को मैनेज करिए। तनाव मैनेज होगा तो दिल की बीमारियां भी अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो कैसे हम सभी तनाव को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका मेडिटेशन यानी ध्यान करिए। ध्यान आपको आज में रहना सिखाता है। इसकी वजह से आपका मस्तिष्क शांत होता है क्योंकि अल्फा वेव्स का प्रोडक्शन होता है इसके कारण। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो फील गुड हार्मोन्स है उनकी मात्रा भी बढ़ाने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, कृतज्ञता को अदा करिए। डेली आपको ऐसा करना है, सुबह उठने के बाद आपको धन्यवाद अदा करना है भगवान का, पृथ्वी का, सभी चीजों का जिसके कारण आप जीवित हैं, जिनके कारण आपका लाइफ अच्छा बना है। तो उसके माध्यम से आपकी बॉडी में आपका दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ होगी। इसके साथ साथ फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल को भी अपनाइए। क्षमा कर दीजिए अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को भी उनकी गलतियों के लिए। और इसी प्रकार अपने सपोर्ट ग्रुप, अपने अपने जो खास लोग हैं उनसे बातचीत बनाए रखिए, बहुत जरूरी है। बातचीत रखेंगे तो अपने आप तनाव कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज डेली करने की जरूरत है हम सभी को। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेने की जरूरत है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल आज एक बहुत बेहतरीन तरीके से एंटी स्ट्रेस एजेंट की तरह काम करता है, जो आपके चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है। जापान की सरकार ने इसको एक एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा 1962 में ही ऑलरेडी दे चुका है। तो आज हमें चौथे नियम को अपनाना जरूरी है कि स्ट्रेस लेवल को डेली चेक में रखना है। अब हम बात करेंगे पांचवें नियम पर। पांचवा नियम है कि आज आपको अपने एक्टिविटी लेवल को भी चेक में रखने की जरूरत है, यानी आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। आज हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और इसके कारण हमारी हार्ट हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो आज आपको अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाना है तो डेली 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालिए, 40 मिनट एक्सरसाइज करिए। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में आप हैवी वेट एक्सरसाइज ही करें। आप बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आपने पहले नहीं करी है तो हैवी वेट एक्सरसाइज कार्डियक अरेस्ट के पीछे का कारण भी बनता है। तो आपको धीरे धीरे करके शुरुआत करनी है। योगा से स्टार्ट करिए, सूर्य नमस्कार करना शुरू करिए। धीरे धीरे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज एक बेहतर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की तरह भी ये काम करता है। आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है और इसीलिए हमें देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यूएसए में गामा ओरिजिनॉल के ऊपर एक पूरी एथलेटिक सीरीज निकाली गई है। इस एथलेटिक सीरीज का इस्तेमाल वहां के एथलीट्स करते हैं अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाने के लिए, और एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव होता है ये स्टेरॉइड की जगह पर। तो जरूरत है हमें गामा ओरिजिनॉल की डेली और एक्टिविटी लेवल को डेली चेक में रखने की जरूरत है। अब अपने दिल को बचाना चाहते हैं तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने का तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए। लाइफस्टाइल को ठीक कैसे करना है? पहले अपनी डाइट को बदलिए। डाइट में आपको ऐसी चीजों को जोड़ना है जिसमें सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। सॉल्युबल फाइबर आपको दालों में मिलता है, स्पेशली जो छिलके वाली दाल होती है उनमें, और आपको जितनी भी सब्जियां हैं उनमें काफी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलता है। फ्रूट्स में आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। इवन मोटे अनाज जो होते हैं उनमें भी आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। ज्वार, बाजरा, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको सही प्रकार के कुकिंग ऑयल का चुनाव करने की जरूरत है।
क्योंकि आज आपका कुकिंग ऑयल ये डिसाइड करता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी रहेगी। तो आज आपको अपने सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना है, जिसमें सफा मुफा पुफा का राइट बैलेंस हो, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए ना, बुरे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम ना करे, ऐसे कुकिंग ऑयल की आपको जरूरत है। और वो कुकिंग ऑयल आपको मिल चुका है। भारत का बेहतरीन एडिबल ऑयल है आज हमारा हेल्थ का राइस ब्रान ऑयल। इसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भारत का एकमात्र ऐसा बेस्ट एडिबल ऑयल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के मानकों को पूरा करके बनाया जा रहा है। आज भारत की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल बन चुकी है ये कंपनी, जो गामा ओरिजिनॉल और इसके साथ साथ हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को बना रही है। इसका नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। आज इसके माध्यम से जो बनाया गया ये तेल है, इसके आप बाहर बॉडी पे देखेंगे तो एक पोस्टर पर यहाँ पर साफ तौर पे इसके टैग्स लग रखे हैं। ये टैग हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तेल कितना बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट नहीं है, इसमें ओरिजिनॉल की मात्रा आपको सबसे ज्यादा मिलती है। प्लस अभी ईयू के नए फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो 3 MCPD और जीई के ऊपर आए हैं, उस मानक को भी ये पूरा करने में आपकी मदद करती है। भारत का एकमात्र ऐसा तेल है जो इस मानक को पूरा करता है। तो आज जरूरत है कि हम सभी इस तेल का इस्तेमाल करके आज अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाएं। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कितना नमक खा रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं या फिर ज्यादा सोडियम अपनी डाइट में लेते हैं तो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की परेशानी जैसी कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो आपको कितना नमक खाना चाहिए? आइडियली आपको 1 चम्मच या फिर उससे कम ही नमक खाना चाहिए। और अगर आपको बीपी की परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को आधा चम्मच यानी 2 ग्राम या फिर उससे कम खाना चाहिए। अपने दिल को अच्छे से हाइड्रेट रखें, उसके लिए पानी पीते रहिए। पानी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। 2 से लेकर 3 लीटर पानी पीजिए और अपनी डाइट का हिस्सा गामा ओरिजिनॉल को जरूर बनाइए। तो आई होप आप सभी आज इन 6 प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के मैंने अभी तरीके बताए हैं, आपको 6 नियम बताए हैं, उनको आप जरूर फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे 7वें नियम पर। 7वां नियम है कि आज हमें अपने वेट को चेक में रखने की जरूरत है। वेट को कैसे आप चेक में रख सकते हैं? आप अपने हर हफ्ते पता कर सकते हैं कि आप मोटापे के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अपनी कमर का साइज पता कर सकते हैं। कमर का साइज पता करने के माध्यम से भी आप अपने वेट को पता कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष की कमर का साइज अगर 36 इंच से ज्यादा हो चुका है तो आपको ऑलरेडी हार्ट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि आप मोटापे के शिकार हो गए हैं। और इसी प्रकार महिलाओं की अगर कमर का साइज 32 इंच से ज्यादा हो चुका है तो आप भी मोटापे के शिकार हो चुकी हैं। वक्त रहते हुए मोटापे को कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट आप ज्यादा से ज्यादा खाइए और गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है और आपके हेल्दी हार्ट का निर्माण करने में भी आपकी मदद करता है। तो आई होप आज 7 नियम अभी तक जो बताए गए हैं वो हम सभी फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे आखिरी और 8वें नियम पर। आखिरी और 8वां नियम है कि अपने दिल की हार्ट हेल्थ को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्थ रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? आधुनिक वक्त में हम जी रहे हैं और इस आधुनिक वक्त में बहुत सारे टेस्ट ऐसे मौजूद हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारा दिल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको हर साल ये टेस्ट करवाने की जरूरत है। आप अपना चेस्ट एक्सरे करवाइए, ईसीजी करवाइए, CMRI करवाइए और लिपिड प्रोफाइल या फिर ब्लड शुगर टेस्ट, ये सभी आप सभी करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं 1 साल में 1 बार, और अपनी बॉडी के बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे तो आप उनको सतर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आपको ये हो जाए, और आप उनको वक्त रहते हुए उनकी जान बचा सकते हैं सही कदमों का इस्तेमाल करके। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि क्या है इसके वार्निंग साइंस। सबसे पहले, अगर आपके सीने में बहुत दर्द बना हुआ है, आपको गैस की बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है, आपके लेफ्ट हाथ में दर्द हो रहा है यानी बाएं हाथ पे दर्द हो रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, अचानक से उल्टी करने का मन कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या दोनों पैर सूजे हुए हैं, अगर ये सभी प्रकार के लक्षण हैं आपके अंदर, तो तुरंत आपको अपने सीने के दर्द को कम करने के लिए इकोस्प्रिन की 1 गोली लेनी है और गामा ओरिजिनॉल की 2 गोलियां लेनी है, और इसके तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं या फिर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो उनकी जानों को या आपकी जानों को बचाया जा सकता है। 70% जानों को बचाया जा सकता है अगर आप गोल्डन आवर में काम करते हैं। तो आज हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये
कि हमें इन 8 नियमों के बारे में आज जानकारी मिली है और आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन रहेगा कि इन 8 की 8 जानकारियों को आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि हम अपने पूरे भारत के हेल्दी हार्ट का निर्माण कर सकें, पूरे भारतीयों के हेल्दी हार्ट का निर्माण कर सकें। एक हीरो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, इसका इस्तेमाल करना तो हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज इसके माध्यम से बहुत लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, उनकी हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी दिल की बीमारियों पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं और आपको ये रिजल्ट्स मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सभी के बीच में। आपको इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखना है। गामा ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, गामा से मुझे बहुत रिजल्ट आया है। मैंने 2 गामा सेवन करके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी हो गई। मेरा पिताजी का हार्ट का समस्या था और मैंने लगातार गामा ओरिजिनल को खिलाया और गामा ओरिजिनल को खाने के बाद में मेरा पिताजी का जो हार्ट प्रॉब्लम था वो 10 दिन के अंदर में ही बहुत ही अच्छा हो गया। मेरे माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था तो मैं मेरे माँ को जो गामा दिया और 3 महीना कंटिन्यू लिया। अभी मेरा माँ बहुत स्वस्थ है। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ ये बात बता रहे थे कि उन्होंने कैसे अपने या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स गामा ओरिजिनॉल के पाए हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल हमें लेने की जरूरत है और इसकी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हम सभी भारत के बहुत सारे लोगों को स्वस्थ बना सकें, उनके जीवन में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकें। और इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में नए नए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे गामा लर्निंग वेबिनार में जरूर जुड़ना है, जो हर मंगलवार रात 9 बजे होता है, जहां पर आपको नई नई जानकारियां आपके स्वास्थ्य पर मिलती हैं। तो इन सेशंस का हिस्सा बनिए। हर मंगलवार रात 9 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है और नई जानकारियों का हिस्सा बनना है। सो आई होप आज की जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि आप उनकी हेल्थ को भी बेहतर बना सकें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है, और आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शानदार जानकारी कि कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, और साथियों इतना बेहतरीन जानकारी आज तक की सबसे बेस्ट एक प्रकार से ट्रेनर है हमारे निधि मैम। मैं बताना चाहूँगा साथियों, मैम ने कैसे हमारे हार्ट को बेहतर रख सकते हैं इसके बारे में ये जो प्रोटोकॉल रखे, जो 8 बिंदु रखे कि कैसे हमको उसमें अपने आप को चेक करते रहना है। मैम ने शुरुआती आंकड़े के रूप में बताया कि कैसे आज हमारे जो हिंदुस्तान है इसमें 5 करोड़ से अधिक लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित है, और उन्होंने बताया कि जो कानपुर है उनकी एक घटना बताया कि एक हफ्ता में 100 लोगों की मृत्यु हुई, और इसमें आज जो यंग और बच्चे भी इसमें अछूते नहीं रहे हैं, और आज दिल की जो बीमारी है बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। बताया मैडम ने कि पहले एक संक्रामक बीमारी हुआ करता था, जिसमें कोविड को जिक्र किया मैम ने कि संक्रामक बीमारी से लोग बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु को प्राप्त करते थे, लेकिन उससे अधिक आज गैर संक्रामक जो बीमारी है जिसमें हार्ट से संबंधित जो इशू है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से आज हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान होते हैं। इसमें प्रोटोकॉल के रूप में मैम ने रखा कि सबसे पहले हमको अपने जो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में रखना है, जिसमें हमारे जो हाई ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये हमको कराते रहना है, ताकि जो हार्ट के जो एक प्रकार से बोलना चाहिए रिस्क है, इस रिस्क से हम बच सकते हैं। कहा मैम ने बताया कि अगर हमारा जब हार्ट अटैक अगर बढ़ते जाता है, अगर 80% जब ब्लॉकेज होता है, तभी जो डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं स्टेटिन नामक दवाई है, बल्कि इनका भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। गामा ओरिजिनल को एक वंडर न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे जो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता गुरुग्राम से, उन्होंने बताया कि कैसे जो गामा ओरिजिनल है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और हमारे जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ाने में मदद करता है। डॉक्टर नीरज कुमार जो है मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम से है, इन्होंने भी
कैसे गामा ओरिजिनल हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल बनाता है, इसके बारे में बताया। आगे साथियों प्रोटोकॉल के रूप में कि कैसे हमको शुगर के लेवल को कंट्रोल बना के रखना है, जिसमें अगर शुगर के लेवल लगातार अगर हम उस लंबे समय तक बने रहते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं दिल में, हमारे धमनी में ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ते जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको शुगर की जो लेवल है इसको चेक कराते रहना है। सर म्यूट हो गया मैं आपका। दरअसल आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बीपी को कंट्रोल बना के रखना है, क्योंकि बीपी जो है एक साइलेंट किलर का काम करता है। बीपी लगातार चेक कराते रहना चाहिए साथियों। निश्चित रूप में अगर बीपी को अगर हम कंट्रोल बना के रखेंगे तो हम इन फ्यूचर में दिल से संबंधित जो समस्याएं हैं इससे बचते रहेंगे। इसमें हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने मेक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम से है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम गामा ओरिजिनल के माध्यम से, एक वंडर न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से कैसे हम अपने बीपी को कंट्रोल बना के रख सकते हैं। इसके साथियों चौथा जो तनाव है, देखिए गामा ओरिजिनल अगर हम लगातार अगर लेते रहते हैं तो हम सकते हैं। और देखिए तनाव को दूर करने के एक और रीजन बताया मैम कि हमको मेडिटेशन करना है, ध्यान में रखना है, और हमको ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। ग्रेटिट्यूड की भावना से, फॉरगिवनेस की भावना से हमको अपने जिंदगी की शुरुआत करना है साथियों। रोज एक्सरसाइज करना है, साथ साथ हमको वंडर जो न्यूट्रिएंट्स है, गामा जो ओरिजिनल है, इसको हमको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। इसके साथ साथ साथियों कि एक्टिविटी चेक करना रहना है, हमको अपनी जो एक्टिविटी है लगातार हमको कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करते रहना है। योगा हो गया, सूर्य नमस्कार के साथ हमको रोजाना जो वंडर न्यूट्रिएंट्स है हमारा गामा ओरिजिनल, इसका भी इस्तेमाल करते रहना है। अपने डेली रूटीन को चेक करते रहना है। इसके अलावा हमको लाइफ स्टाइल को भी ठीक करना है। आजकल हम अधिकांश जो लोग हैं जंक फूड की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो हमको अपने लाइफ स्टाइल में हेल्दी जो फूड है, जिसमें मैम ने जिक्र किया कि फूड जो सॉल्युबल हो पाए, जिसमें हमको फाइबर की मात्रा अधिक मात्रा में लेना है, जो ज्वार बाजरा या मोटे अनाज है इसको हमको लेना है। इसके साथ साथ हमको एक सही कुकिंग ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास कुकिंग ऑयल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करता है, और इस कुकिंग ऑयल को लेते हैं तो साथियों एक बेटर हम लाइफ स्टाइल की ओर को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा हमको जो नमक की मात्रा हमको कम करना है, 1 चम्मच या उससे भी कम लेना है, और दिन में पर्याप्त मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी का हमको पीना है, ताकि हम अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर पाए। इसके अलावा हमको एक 7वां जो हमको प्रोटोकॉल अपनाना है, जिसमें अपने वजन को बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि वजन अगर बैलेंस बना के रखेंगे तो हम बहुत सारे जो समस्याएं से बचते रहेंगे। जिसमें मैम ने जैसे बताया कि पुरुष जो है उनके कमर के जो घेरा होता है ये 36 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, और महिला जो है उनका कमर के जो घेरे हैं ये 32 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमको अपने वजन को भी बैलेंस रखना है। 8वां प्रोटोकॉल के रूप में मैम ने बताया कि अपने जो दिल के जो हार्ट है इसके रिकॉर्ड रखना है, दिल जो हार्ट को के हमको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि आज हर साल बहुत अधिक मात्रा में लोग हार्ट डिजीज से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हार्ट से संबंधित जैसे ईसीजी हो गया, हमको बीपी हो गया, शुगर हो गया, जो किस प्रकार हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, इन सब को रिकॉर्ड हमको रखना है, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ के रूप में अग्रसर हो पाए। तो इस प्रकार शानदार मैम ने हमको वो 8 प्रोटोकॉल बताया, जिससे एक हम हेल्दी जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आगे नितिन सर, ओवर नितिन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेहतर सर, एक बार के लिए ताली मेहतर सर के लिए। साथियों, जैसे एक जीरोक्स मशीन में हम जब कोई भी ओरिजिनल चीज डालते हैं तो पूरा डुप्लीकेट निकल के आता है, तो शानदार मेहतर सर ने पूरा मैडम के जितने भी कही गई बातों को बहुत शानदार तरीके से, पूरा तरीके से हमको रिवाइज कराया। और साथियों, जिनको भी इस चीज को अगर लगातार जानकारी में रखना है तो आपको भी लिख के रखना चाहिए। और मैडम ने एक और चीज बताया कि किस तरीके से जब किसी व्यक्ति का हार्ट प्रॉब्लम होता है तो उनको क्या क्या लक्षण होता है, जैसे चेस्ट पेन हो सकता है, पेट में गैस्ट्रिक वाला समस्या हो सकता है, हथेलियों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है,
सूजन हो जाते हैं पैरों में। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें जो लक्षण बताया मैडम ने, तो ये हमारे फील्ड में बहुत काम आएगा। तो साथियों, इस आज की शानदार मीटिंग में मैडम ने जो हमको जानकारी दिया, तो टीम विनर की ओर से मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे कुछ साथियों का हैंड रेस आया है। मैडम, कुछ सवाल ले सकता हूं? क्या हो सकता है इन लोगों का सवाल? यस सर, अभी हमारे पास आई गेस 10 मिनट्स का टाइम है, हम ले सकते हैं सर। ठीक, ओके। तो वेलकम यशवंत साहू सर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बेहतरीन तरीका से आपने 8 तथ्यों के बारे में बताए, बहुत गजब की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम कि एक जी 24 साल की एक लड़की है जो इंसुलिन लेती है, तो क्या उसको हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा इंसुलिन जो 24 साल की है वो इंसुलिन ले रहे हैं ऑलरेडी। इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में नहीं बन रहा है। उनकी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स में डैमेज हो चुका है पैनक्रियाज में, तो उसको ठीक करने में गामा ओरिजिनॉल बहुत मदद करता है। जैसे आज मैंने थोड़ा डायबिटीज के बारे में भी आपको बताया, उनको टाइप 1 डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। तो उनको आप गामा ओरिजिनॉल डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्पेशली आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, वो आपकी बॉडी के सभी प्रकार के हॉर्मोन्स की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन की मात्रा अगर कम बन रही है तो उसको बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जो डैमेज आपकी पैनक्रियाज के सेल्स में हो रहा है, उसको रोकने में भी गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। तो आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल डेफिनेटली दीजिए। उनका जो भी इंसुलिन जितनी मात्रा में वो ले रहे हैं, उसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम दीजिए खाना खाने से पहले। हेल्थ गार्ड ऑयल उनको साथ में दीजिए। और जो भी अन्य, जैसे डाइट पर हम बात करें तो पूरा डायबिटीज के लिए डाइट चार्ट है, फॉरएवर हेल्दी विदिशा बुक में आपको मिलेगा, तो आप उसको भी उन्हें जरूर फॉलो करवाइए। काफी जल्दी रिजल्ट मिलता है। एक्सरसाइज करने के लिए कहिए तो बहुत जल्दी रिजल्ट उनको मिल जाएगा। जी थैंक यू मैम, बहुत वेलकम। अंजलि मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक सर है जिनको मैंने 5-6 महीने पहले गामा ओरिजिनल दिया था। 2-3 बॉटल लिए थे, लेकिन फिर बीच में गैप हो गया। लेकिन अभी पिछले माह क्या हुआ कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला, और अभी वो एक गोली ले रहे हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू भी लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ता है, या क्या कारण हो सकता है? उनका रूटीन ऐसा है कि वो बस 2 टाइम खाना खाते हैं और दोपहर और सुबह चाय पीते हैं, बाकी बीच में कुछ नहीं खाते। थोड़ा सा नमक का एक्स्ट्रा इंटेक लेते हैं। नमक का इंटेक ज्यादा है उनका। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई रीजन होते हैं मैम। देखिए, जो हम घर पे भी खाना खा रहे हैं, क्या वो ऑयल उन्होंने चेंज करा घर पे खाना बनाने का? कर चुका है। ओके। तो देखिए, कई चीजें होती है, कई फैक्टर होते हैं हमारे खाने में जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। स्पेशली जैसे हम खाने से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, घी खाते हैं, या फिर ऑयल खाते हैं जिस प्रकार का, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है। या फिर खाने में और भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने गामा ओरिजिनल बीच में डिसकंटिन्यू करा है और फिर उसके बाद उन्होंने अब दोबारा स्टार्ट करा है। तो आपको उन्हें गामा ओरिजिनल कंटिन्यू करवाना है मैम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बहुत लाजमी बात हो जाती है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। चाय पीने के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कई चीजें बढ़ जाती हैं, इन्फ्लामेशन होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये कैफीन युक्त पदार्थों को इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके कम करें। उसकी जगह पर उनको कह दीजिए कि अगर वो एक बार पीते हैं चाय, सॉरी 2 बार पीते हैं, तो 1 बार चाय पी लीजिए और 1 बार ग्रीन टी पी लीजिए। इसके साथ साथ आपने गामा ओरिजिनल जरूर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं है कि आपके खाने के माध्यम से ही आप लेते हैं, आपकी बॉडी में भी ये बनता है, तो उसको कम करने की जरूरत है। प्लस ये काफी सालों से जमा होता आ रहा है, हम इसका टेस्ट बहुत लेट में करवाते हैं, तो ये भी हमें जानने की जरूरत होती है। तो आपको उन्हें गामा ओरिजिनल अभी से कंटिन्यू करवा देना, उनको कहिए बीच में डिसकंटिन्यू ना करें। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आपको उन्हें लेने के लिए कहना है खाना खाने से पहले। हेल्थ गार्ड ऑयल भी आपका उन्हें यूज करवाना है, और इसके साथ साथ उनको कहना है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। थोड़ा सा 40 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे तो इनफ रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जल्दी कम होगा।
थैंक यू। वेलकम। राजहंस मस्के सर। समापन के लिए मैं आदरणीय हमारे टीम लीडर के